इस वीडियो में खाली उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा नोटिस होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हो गई तुम्हारी स्किन की क्वालिटी। ठीक है, एंड उसमें दो चीज़ हो गई, एक तो तुम्हारी ग्लोइंगनेस एंड दूसरी कितना टैन है। ठीक है, अब देखो पता है बहुत सारे यूट्यूबर ये भी इस बात पे डिबेट करते रहते हैं कि तुम काले होके भी मॉक कर सकते हो। वो तुम तब कर सकते हो जब तुम्हारी जो फेशियल बोन्स है वो बहुत ही अलीट लेवल है। एंड मुझे पता है कि तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों की, मेरी खुद यार, इतनी अच्छी अलीट लेवल बोन की जो डेंसिटी एंड जो शेप है वो नहीं है, तो हमको गोरेपन का सहारा लेना ही पड़ता है थोड़ी अट्रैक्टिवनेस अपनी बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आ जाता है कि फर्दर टैनिंग तुमको बचानी है, फर्दर टैन नहीं होने देना। उसके लिए दो काम करने, एक अच्छी सनस्क्रीन में तुमको इन्वेस्ट करना है, SPF 50 वाली रखनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखनी है। एंड मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो सिटाफिल है, तुम कोई भी देख सकते हो, बस 50 SPF प्लस होनी चाहिए एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। एंड दूसरी चीज तुम्हारी हो गई, अब फर्दर टैनिंग तुमने हटाना छोड़ दिया भाई, ठीक है, फर्दर टैनिंग नहीं होगी तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी स्किन पे। दूसरी चीज जो अभी टैन है उसको कैसे हटाना है, वो तुम भाई एक चीज यूज कर सकते हो, कोजिक एसिड। मैंने रिसर्च करी इस टॉपिक के ऊपर तो मेरे को पता चला कोजिक एसिड बेस्ट तुमको रिजल्ट देता है इस चीज पे। एंड दूसरी चीज हो गई, थोड़ा पेशेंस वाला गेम है, इसमें कोई ऐसा जादुई मंत्र मैं तुमको घुमा के नहीं दे सकता हूँ। फिर चाहे तुम्हारी स्किन से हो गई, तुम्हारी चेहरे से हो गई, या तुम्हारी कोई भी बॉडी पार्ट से तुमको टैनिंग हटानी है, तो उसमें यही चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेगी कि तुम फर्दर टैनिंग ना कराओ। एंड फर्दर टैनिंग नहीं कराओगे तो वो अपने आप जो टैन है ना जो तुम्हारी बॉडी पे अभी है वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, बॉडी खुद ही हटा लेगी, क्योंकि अब पता है बॉडी को कि उसकी जरूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज ग्लोइंग के लिए मैंने बता रखा है अपने चैनल पे कि ट्रेटिनोइन कैसे यूज करनी है, तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल, ऐसी और भी वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें बताऊंगा कि ट्रेटिनोइन कैसे डिटेल में यूज करते हैं, तुम वो वाली चेकआउट करो। ठीक है, एंड दूसरी चीज डाइट अच्छी लेनी है, जंक फूड तुमको नहीं खाना है, स्लीप अच्छी लेनी है, नो कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। ठीक है, एंड तीसरी चीज तुम्हारी हो गया पानी ज्यादा पीना है। एंड विटामिन सी रिच फूड्स तुमको खाने हैं। विटामिन सी रिच फूड्स गूगल पे जाके सर्च करो, मैं तुमको बता देता हूँ। ऑरेंज हो गया तुम्हारा, गुआवा हो गया, एंड ग्रेप्स हो गया, एंड नींबू पानी। अभी गर्मी चल रही है तो नींबू पानी तुम पियोगे तो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ तुम एक चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि है कोलेजन। भाई कोलेजन मैं फास्ट एंड अप का लेता हूँ सुबह, कंपलसरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उससे जो तुम ट्रेटिनोइन यूज करोगे तो जब तुम्हारी नई स्किन आएगी वो और ज्यादा ग्लोइंग होगी, क्योंकि उसमें कोलेजन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि तुम कोलेजन कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम कोलेजन यूज करो। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम सर्च कर लो ना गूगल पे जाके कि टॉप 10 कोलेजन रिच फूड्स, उससे तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। ये सब करते हो तो पहली चीज़ तुम्हारा ग्लोइंग हो गया, ग्लोइंग स्किन हो गया। दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि भाई ऐसी बहुत कमी चीज़ें होती है जिसमें तुमको बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, जो कि तुम्हारी हो गई हेयर्स। अब हेयर्स की दो चीज़ें, पहली चीज़ अगर तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो उसके लिए मैंने बता रखा है कि क्या करना है तुमको, माइनॉक्सिडिल वाली वीडियो जाके तुम देखो। उसको 6 महीने के लिए यूज़ करो, शेडिंग फेस थोड़ा होता है शुरुआत में पर वो तुमने झेल लिया एंड तुम्हारे बाल आने लगे फिर से वापस, तो तुमको बिगेस्ट हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा प्लेनेट पे। क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं, बहुत कम ही बंदे जो कि यहाँ से गंजे एंड यहाँ से उनके बाल है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, वो बहुत कम अट्रैक्टिव दिखते हैं एज कम्पेयर टू जब उनके बाल यहाँ से रहते हैं सर पे। तो प्लीज़ बाल बचाओ अपनी। एंड दूसरी चीज़ तुमको नहीं पता है कि हेयर स्टाइल तुमको अपने सर पे कैसे परफेक्ट अपने स्कल के हिसाब से रखना है, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर करती है ना भाई कि तुम्हारा देखो बहुत सारे एवरेज लोग होते हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, जिनकी जो फेशियल बोन्स है उतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती है, तो तुम उसको कैसे हाइड कर सकते हो, फ्रॉड मैक्सिंग कैसे कर सकते हो अपने बालों को अपने स्कल के हिसाब से रख के। तो तुम्हारी जो बोन्स है ना, लिटरली फेशियल बोन्स है, वो अगर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उसको भी हाइड कर देता है अगर तुम्हारी स्कल के हिसाब से तुम्हारा हेयर कट है। एंड वो कैसे पता करे कैसे बेस्ट तुम्हारे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, उसका एक ही तरीका है जो कि चैट टेक ने अपनी वीडियो में बताया एंड मैं भी तुमको बता रहा हूँ कि पहले कंजे हो जाओ एंड कंजे होके फिर यहाँ तक बाल ग्रो करो एंड हर 20 से 30 दिन में अपनी फुल फोटो लो। ठीक है, बालों की फोटो लो, उससे तुमको आइडिया होगा कि कौन से बाल अच्छे लग रहे हैं तुम पे एंड जो भी तुमको बेस्ट लगे पूरी जर्नी में पता चल गया तुमको कि इतने लेंथ पे तुमको अच्छे लग रहे हैं अपने बाल, तो उसकी फोटो ले लो एंड अभी रुको नहीं, अभी यहाँ तक करा मैंने, लिटरली यहाँ तक कराया था, लोग कह रहे थे पागल हो गई कि इतना बड़ा घोंसला बढ़ा लिया तूने, पर मेरे को पता था क्या करना है। एंड उसके बाद फिर जब हो गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर मैं नाई के पास गया, उसको मैंने बोल दिया कि भैया बाल ऐसे काटना एंड ऐसे ही काटना। यहाँ पे गलती लोग ये करते हैं दो चीज़, पहली अपने बार्बर को कन्फर्ट नहीं कर पाते, भाई तुम जीवन में क्या करोगे, अपने बार्बर को तुम कन्फर्ट नहीं कर पा रहे हो, कट योर बॉल्स मैन। तुमको जरूरत नहीं है अपने बालों की, अगर तुम्हारे पास इतना गूदा नहीं कि अपने बार्बर को कह दे जाके कि भैया बाल ऐसे ना काटो, मेरे तुम्हारे बाल है, तुमने पैसे दिए। मैं लिटरली मैं जब मेरे बाल गलत कट रहे होते ना मैं ऐसे कर लेता हूँ, कहता भाई ऐसे मत कर कान कट जाएगा, मैंने बोला मुझे नहीं परवाह, मैं तुम बाद में बाल मेरे गलत काट देते हो फिर घर जाके मेरे को रोना पड़ता है कि मेरे बाल गलत कट गए। एंड किसी को नो बडी गिव्स अ फक ब्रो, उसको पैसे चाहिए, तुमने उसको पैसे दिए, उसने बाल तुम्हारे गलत काट दिए, तुम घर आके रोगे, तुम घर आके तो रोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नहीं पटेगी, जो तुम्हारी क्रश है वो तुमको भाव नहीं देगी, वो किसी और के साथ भाग जाएगी, सीधी सी बात है। तो तुमको ही अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी, तो उसको बोलना पड़ेगा जाके कि बाल ऐसे मत काटो मेरे। ये चीज़ हो गई बाल
अपने हिसाब से करो एंड एक ही बार से तुम बाल कटाओ। ये तुम्हारी 2 चीज़ हो गई ग्लो अप की। एंड तीसरी चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बंदा 14-15 साल का है ग्लो अप कर ही नहीं सकता अपना बिना जिम जाए वर्कआउट किए। तो तुमको, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास बिल्कुल भी अगर टाइम नहीं तब भी 45 से 60 मिनट तुमको निकालने पड़ेंगे। एंड ऐसा जीवन जी के कोई फायदा नहीं है जिसमें तुम 60 मिनट नहीं निकाल पा रहे अपनी बॉडी के लिए, चाहे कितना भी तुम बिजी हो। कल तुम्हारा टेस्ट ही क्यों ना, वर्कआउट करना ही करना है, ठीक है। 60 मिनट तुम वर्कआउट करोगे एंड मैं तुमको इस चैनल पे बता रखी है कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी की, ताकि तुम जिम जाके बधुआ मजदूरी ना करो कम से कम। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि घटिया से घटिया एक्सरसाइज कर रहे, कोई मतलब नहीं है। तो मैं खाली वही एक्सरसाइज बताई इस चैनल पे जो कि तुम लगाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक बनेगी। हमारा मेन गोल एस्थेटिक बॉडी, बॉडी बिल्डर बनना नहीं, ये चीज़ तुम्हारी होगी। एंड दूसरी चीज़, डाइट तुम्हारी अच्छी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए एंड हाई बायोबिलिटी वाली होनी चाहिए, लो बायोबिलिटी वाली नहीं होनी चाहिए। मैंने बता रखी है हाई बायोबिलिटी वाली में, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, डेयरी एंड सोया ऑप्शन है 2 बढ़िया, एंड एग एंड नॉन वेज, यही है 4 चीज़ें जिसकी बायोबिलिटी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ तुम कंज्यूम करोगे। ये 3 चीज़ ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा ग्लो अप में फ़ायदा करेगी, सबसे ज़्यादा। इस और भी चीज़ें हैं लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस प्लेनेट पे तुमको मिलेंगे ना, वो यही 3 चीज़ से। तो इसको तुम करो। एंड बेसिक हाइजीन चीज़ें जितना भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मुंह छोड़ा ली, एक बार दाढ़ी हटा ली, देख रहे हैं कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो रखो, पैची आ रही तो माइनॉक्सिडिल लगाओ, थोड़ा सा कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को, थोड़ा गूता लाओ, बड़े हो रहे हो भाई, क्या करोगे आगे चल के। ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी कि तुमको एक्सपेरिमेंट करना है। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना अच्छा तुम्हारा ग्लो अप होगा, क्योंकि उतनी बार गिरोगे समझ में आएगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, नए डायरेक्शन को लेंगे, इसलिए ग्लो अप तुम्हारा अच्छा होगा। ये चीज़ तुम करते हो, तुम्हारा ग्लो अप होके रहेगा खाली 6 महीने के अंदर। जो 3 चीज़ें बताई उस पर ध्यान दे के देखो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। एंड साथ ही साथ अपनी सोशल स्किल्स पे भी ध्यान देना, लोगों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, ठीक है। एंड कैसे बात करनी, क्या चीज़ करनी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाने पर ध्यान दो।